हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न बाय इनके मल्होत्रा। आज का हमारा वीडियो साइंस के विटामिन्स पर है। विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराएंगे जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, यह क्वेश्चन जो है विगत वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। मतलब जो वसा में घुलनशील नहीं है उस विटामिन को हमें बताना है। पहला है हमारा विटामिन डी, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन ए। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है तीसरा है, विटामिन सी, क्योंकि यह वसा में नहीं, यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन के और सी जो है जल में घुलनशील होता है, और ये और डी और के और ई विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। तो यह क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन के। फ्रेंड इसका आंसर होगा विटामिन के, चौथा। यह जो है रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन ई, चौथा है विटामिन सी। यह क्वेश्चन तो लगभग सभी जानते होंगे क्योंकि और यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है 4, विटामिन सी। विटामिन सी में सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है, और विटामिन ए में प्रचुरता मात्रा में गाजर पाया जाता है। चूँकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और बी को कहते हैं, बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन ई का नाम रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो इसके साथ साथ आप इससे कई क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो आंवला होता है फर्स्ट में, और विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में गाजर होता है। और इसका रासायनिक नाम इससे भी बहुत बार पूछा जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इन सब को भी नोट कीजिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया है ए और बी और सी और ई का। अब यहाँ नीचे पूछा गया है क्वेश्चन में, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। पहला है टोकोफेरॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम चर्चा किए हैं उसमें, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है दूसरा, कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का होता है। तो अब हमारा बच गया दूसरा, कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो इसे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग बहुत लोग को पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं, विटामिन कौन सा ऐसा है जो जल में घुलनशील है। पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा, उपर्युक्त दोनों। बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है, और ये होता है, और डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है।
विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? पहला है ऑप्शन ए विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। लगभग सभी जानते होंगे इसका भी उत्तर। इसका आंसर है चौथा नंबर विटामिन डी। ये जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जीके का और भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? पहला है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B6, चौथा है विटामिन B3। फ्रेंड्स, इसका आंसर है पहला विटामिन B12। इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रंधौती बीमारी होती है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रंधौती नामक बीमारी होती है, जिसे इंग्लिश में ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। शाम का समय होते ही आंखों में अंधेरापन सा आ जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है ना के बराबर, जिसको रंधौती बीमारी या ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यह जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रंधौती बीमारी होती है और बी की कमी से B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या अस्थियों में जो कोमलता का स्तर होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मतलब विटामिन ए जो है हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? पहला है फुफ्फुस, दूसरा है यकृत, तीसरा है वृक्क में और चौथा है त्वचा में। तो फ्रेंड, इसका उत्तर होगा दूसरा, विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित होता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जितना भी क्वेश्चन आपको कराया है सभी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यह बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हम पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेके आए थे जो विगत वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।